हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार, यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 1 रियल नंबर का परिचय आप लोग को बताएंगे। उसके पहले जो बेसिक फंडामेंटल पढ़ना है उसके पर आपको बताया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम बताएंगे अंक किसे कहते हैं। रियल नंबर है, रियल नंबर आप पढ़ रहे हैं। रियल नंबर में सबसे बेसिक चीज़ है जो आपको हम बताएंगे अंक से, मैंने शुरू से हम बेसिक से उठाएंगे और आपको धीरे धीरे बताया जाएगा। रियल नंबर वास्तविक संख्या, रियल नंबर चैप्टर है, ठीक है। एक एक्सरसाइज, इसमें वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले कुछ हम आपको बेसिक फंडामेंटल बताते हैं जो कि आपको जरूरत है। सबसे पहले आपको हम बताते हैं अंक किसे कहते हैं, ठीक है। अंक यानी डिजिट, अंक, अंक इसका इंग्लिश होता है डिजिट, ठीक है। दिख रहा है सबको, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। अंक यानी डिजिट, अंक किसे कहते हैं? तो 0 से 9 तक को अंक कहते हैं, ये ध्यान रखना। 0 से 9 तक को अंक कहते हैं। 0 से 9 तक को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? 0 से 9 तक को अंक कहते हैं। इसके आगे जो है उसको अंक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। जिसे आप पहले देखेंगे कि पढ़े 1 2 3 4 5 6 ऐसे पढ़े 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 0 से 9 तक को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। समझ में आया? 0 से 9 तक को क्या कहते हैं? अंक। जिसे आपसे कोई पूछेगा 2 क्या है? अंक। 3 क्या है? 4 क्या है? 5 क्या है? 6 क्या है? 0 क्या है? 10 क्या है? संख्या। 10 अंक नहीं, 0 से 9 तक को ही अंक कहते हैं, 10 अंक नहीं। अब देखिए, अगला आपको हम बताते हैं, समझाते हैं कि अंक यानी डिजिट 0 से 9 तक को अंक कहते हैं। अब देखिए स्टार पॉइंट इसमें आपको लिखाते हैं। एग्जाम्पल इसे देख लीजिए। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? अंक। इसमें ETC नहीं लगाना। बहुत चीज लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखने वाले लगाते हैं ETC। ETC का मतलब कौन? इत्यादि। तो अब इत्यादि इसमें मैंने और होगा, इसमें अब और होने का जरूरत है नहीं। 0 से 9 तक के ही अंक होते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? आपसे पूछेगा कि अंक कितने होते हैं, तो अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। 0 से 9 तक कितना अंक होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में? इसके बाद एक स्टार पॉइंट इसमें बनेगा कि आप लिखिएगा कुल अंकों की संख्या 10 होती है। कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? यहाँ समझ में आया कैसे 10 होता है? कुल अंकों की संख्या 10 होती है। कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। समझ में आया? अंक किसे कहते हैं? 0 से 9 तक को अंक कहते हैं। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक ही अंक। इसके आगे आपको अंक नहीं है, इसका आगे क्या है? संख्या है। इसे इसमें आप एक स्टार पॉइंट लिखा है, कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। 0 1 से 9 तक 9 है, 0 कितना होती है? 10। कुल अंकों की संख्या 10 होती है। और एक चीज आपको समझना है कि कुल अंकों की संख्या 10 होती है, यहाँ तक तो समझिए। जैसे अंक को हम अंक कह सकते हैं, सॉरी, अंक को तो अंक आवे करेंगे। जैसे 1 क्या है? अंक है। 2 क्या है? अंक है। 3 क्या है? अंक है। 4 क्या है? अंक है। 5 क्या है? अंक है। समझ में आया? 6 क्या है? अंक है। 7 क्या है? अंक है। 9 8 क्या है? अंक है। 9 क्या है? अंक है। 10 क्या है? ये अंक नहीं है, क्या है? संख्या। अब देखिए, अंक से संख्या का निर्माण होता है। अंक से संख्या का निर्माण होता है। ये अंक जो है, जिसे लिखे 12, 12 क्या है? संख्या है। ये अंक नहीं है, 12 क्या है? संख्या है। तो इस 12 संख्या है, इसमें अंक के द्वारा बना गया। इसमें अंक कौन कौन है? एक अंक 1 है और एक अंक 2। ये दोनों अंक को जब मिला तब क्या बन गया? संख्या। समझ में आया? तो इससे हमको यही होता है कि अंक से संख्या का निर्माण होता है। समझ में आया? अंक से संख्या का निर्माण होता है, संख्या से अंक का निर्माण नहीं होता। अब इसे लिखे करने मतलब कुछ भी लिख दीजिए, 665 लिख दीजिए। तो एक अंक संख्या, सॉरी क्या है?
संख्या, संख्या कितना 665। तो ये जो संख्या है ये किससे बना? 3 चीज से बना, एगो 6, फिर एक 6, फिर एक 5। ये 6 6 5 ये क्या है? अंक। तो इसीलिए कहते हैं कि अंक से संख्या का निर्माण होता है। समझ में आया? अंक से किसका निर्माण होता है? कोई भी संख्या में लिखेंगे तो उसका अंक से निर्माण होगा, और वही अंक मात्र ये 10 अंक है, ये 10 उसमें निर्माण होगा, और कोई बाहर से अंक नहीं है। अब ये अंक 10 होते हैं। आप बोले कि सर यहाँ अंक 10 होते हैं, अगर हम चले दिल्ली तो दिल्ली में भी अंक 10 होते हैं, ऐसे नहीं, वहाँ पे 20 अंक होते हैं। आप चले विदेश चल जाइए, भलो इसका शब्द बोले से, अब हम हिंदी मीडियम वाला पढ़ रहे हैं तो अंक बोलेंगे, और इंग्लिश वाला बोलेगा डिजिट बोलेगा, है ना। अब उसको उर्दू बोला तो उसको कुछ अलग भाषा में बोल सकता है। लेकिन अगर कहीं भी आप जाइएगा ऑल वर्ल्ड, ऑल इंडिया की वर्ल्ड पूरे में कि अंक 10 ही होते हैं, 0 से 9 तक, और जितना भी संख्या है इसका यही 10 से निर्माण होता है। कोई भी संख्या आप लिख लीजिए, जो आपको संख्या है वो आप बता दीजिए कि सर इस संख्या को देखें तो इससे अंक का निर्माण नहीं हुआ है। आपके अंदर कोई सवाल कि उसका बिना अंक का निर्माण हो जाता? यही 10 अंक से संख्या का निर्माण होता। कुछ भी लिखिए, इसे लिखिए इतना बड़ा अंक लिख लीजिए, संख्या लिख दीजिए। लेकिन ये इसके अलावा इससे फालतू एक चीज है, 8 यहाँ देखिए है अंक, इसका तो इसीलिए कहते हैं कि संख्या का निर्माण अंक से होता है, यानी अंक से निर्माण संख्या। अब यहाँ हम लिखेंगे एक स्टार पॉइंट और लिखेंगे, ये समझ में आया कि अंक का निर्माण कैसे होता है, संख्या का निर्माण कैसे होता है। एक स्टार पॉइंट लिखेंगे कि अंकों से संख्या का निर्माण होता है, अंकों से संख्या का निर्माण होता है। समझ में आया? क्या समझ में? अंकों से संख्या का निर्माण होता है। कोई डाउट है तो बोलिए, फिर से समझाएंगे अगर डाउट है। अंकों से संख्या का निर्माण होता है, कोई दिक्कत की दिक्कत? अंकों से संख्या का निर्माण होता है, अंक से ही संख्या का निर्माण होने, अंक से ही संख्या बनता है। समझ में आया कि डाउट? अब देखिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आपको हम बताएंगे सभी अंक को, सभी अंक को संख्या कह सकते हैं, कह सकते हैं। माने अंक को अंक भी कहेंगे और संख्या भी कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अंक इसे एक है, इसको हम अंक भी बोल सकते हैं, 2 अंक भी है, लेकिन 2 को एक अपने आप में संख्या भी है। 2 क्या है? संख्या भी अपने आप में क्या है? संख्या भी और अंक भी है। ठीक है, सभी अंक को संख्या कह सकते हैं, लेकिन लगा हुआ, लेकिन सभी संख्या को अंक नहीं कह सकते, अंक नहीं कह सकते। कोई दिक्कत? इसको आपको समझा दें कैसे होता है। इसे आपको हम बताएं कि अंक को अंक भी कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और अंक को संख्या भी कहेंगे, उसको कह सकते हैं। अंक को अंक भी कह सकते हैं और अंक को संख्या भी कह सकते हैं, लेकिन संख्या को हम अंक नहीं कह सकते। जैसे एग्जाम्पल आपको बताएं कि अभी हम बताएं कि अंक को अंक भी कह सकते हैं, अंक को संख्या भी कह सकते हैं। जैसे 8, इसको आप अंक भी कहिए, इसको आप संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप अंक भी कह सकते हैं, इसको आप संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसे अगर आप 12 रहा, ये 12 संख्या है, 12 क्या है? संख्या है। अब देखिए इसको हम अंक नहीं कह सकते, क्यों नहीं अंक कह सकते? क्योंकि इसके अंदर 2 अंक, एक इसमें इसका निर्माण ही अंक से हुआ है, इसको अंक कैसे बोले? इसका निर्माण किससे हुआ? अंक। पॉइंट क्या लिखा है? लिखा है सभी अंकों को संख्या कह सकते हैं, सभी अंक को संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी संख्या को अंक नहीं कह सकते हैं। अगला आपको बताते हैं शून्य। 0 से 9 तक को अंक कहते हैं। इसमें 10 अंक हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 हुआ। इस 10 में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 0 का है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसका है? 0 का है। लेकिन लगा, देखिए आपको लिखाते हैं, सभी अंकों में से शून्य का
सभी अंकों में से शून्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। महत्वपूर्ण स्थान होता है। लिखा है सभी अंकों में से शून्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। जितना भी अंक है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान किसका है? शून्य का है। लेकिन यदि किसी संख्या के दाईं ओर शून्य लगाया जाता है तो उसके मान में हमेशा परिवर्तन होता है तथा बाईं ओर लगाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। ये बात को आपको समझना। लिखा है कि सभी अंकों में से शून्य का, अगला स्टार है कि सभी अंकों में से शून्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेकिन यदि किसी संख्या के दाईं ओर शून्य लगाया जाता है तो उसके मान में हमेशा परिवर्तन होता है तथा बाईं ओर लगाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए जैसे 2 है, अब इधर दाईं ओर हुआ, दाहिना हाथ की तरफ दाईं ओर, अब बाम हाथ की तरफ बाईं ओर। इधर दाहिना हाथ, इधर क्या हुआ? दाईं ओर। इधर बाम हाथ है, क्या हुआ? बाईं ओर। तो जब 2 है, जब इसके दाईं ओर हम शून्य लगाए क्या हो गया? 20 हो गया। फिर शून्य लगाए क्या हो गया? 200 हो गया। फिर शून्य लगाए क्या हो गया? 2000 हो गया। इसका मतलब कि जब इसके हम दाईं ओर शून्य लगाएंगे, माने शून्य को बैठाएंगे, तो इसके मान में हमेशा परिवर्तन होगा जब आप लगाएंगे। इसे 2 है, एक शून्य लगाए 20 हो गया, 2 शून्य लगाए 200 हो गया, 3 शून्य लगाए 2000 हो गया। माने इसके जब भी दाईं ओर हम शून्य लगाएंगे तो इसका मान में हमेशा परिवर्तन होते रहेगा। लेकिन अगर इसके बाईं ओर शून्य लगाएंगे तो इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए बाईं ओर शून्य लगाएंगे, मान में कोई परिवर्तन हो रहा है। क्या लिखा हुआ? 2। क्या है? कितना बड़ा है? कितना है? 2 है। 4 है, इसके बाईं ओर लगा दीजिए। क्या लिखा हुआ? 4 लिखा हुआ। इसको 4000 पढ़ेंगे? 4 पढ़ेंगे? 4000 पढ़ेंगे नहीं? क्यों 4? क्योंकि किसी भी संख्या या किसी भी अंक के दाईं ओर शून्य रखने पर उसके मान में परिवर्तन होता है और बाईं ओर रखने पर उसके मान में परिवर्तन नहीं। समझ में आया? देख लिया परिवर्तन होता है कि नहीं होता? यहाँ आपको एग्जाम्पल में बताया ना, इसे देख लीजिए। एग्जाम्पल में आपको बता देते हैं, एक और एग्जाम्पल दिखा देते हैं इसे। जैसे एग्जाम्पल तौर पर जिसे 2 बराबर, बोलिए ये सब बराबर है? बराबर नहीं है? ये 2 है, ये बराबर 20 के बराबर है, ये 200 बराबर है, 2000 के बराबर है, यानी ये बराबर नहीं है। ये जब दाईं ओर हम रखेंगे तो इसका मान में कोई परिवर्तन, हमेशा परिवर्तन हो रहा है। 2 के बाद हो गया, लगाए 1 शून्य तो 20 हो गया, इसके बराबर हुआ। अब 1 शून्य लगाए क्या हो गया? 200 हो गया, इसके बराबर हुआ। यानी बराबर नहीं है। बराबर देखिए क्रॉस कर बराबर नहीं है। इसी का अगला देखिए, इससे 2 है, इसको लिखिए 0 0 0। सेम चीज है कि नहीं? इसको 2 ही पढ़ेंगे, पढ़े कि नहीं पढ़ेंगे? यानी कि इसके दाईं ओर रखने पर मान परिवर्तन होगा, लेकिन बाईं ओर रखने पर मान परिवर्तन नहीं होगा। ये सब आपस में क्या है? बराबर। सब क्या है? 2 ही लिखा हुआ, सब क्या है? समझ में आया? कोई दिक्कत? तो वही चीज लिखा है कि सभी अंकों में से शून्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन यदि किसी संख्या के दाईं ओर शून्य लगाया जाता है तो उसके मान में हमेशा परिवर्तन होता है तथा बाईं ओर लगाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। बाईं ओर लगाने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। सुधार, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। है परिवर्तन? कुछ कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है। ये आपका